आज हम इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो क्लास 12 की रिलेशन चैप्टर्स का आखिरी टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ सालों में बोर्ड में इसमें ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पढ़ना हमें यहाँ पे आज है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। हमने इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करते हैं कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि लेट आर बी ए इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। अगर सेट ए में एक रिलेशन है जो इक्विवेलेंस है और स्मॉल ए इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन द इक्विवेलेंस क्लॉज ऑफ ए डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट ए इज़ defined as the set of all those points of A which are related to A under the relation R। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, क्लासेस होते क्या है, आए पहले समझते हैं कि अगर ए कोई सेट है और उसमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन आर है तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए यानी उस सेट के किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, सेट ए के उन सारे एलिमेंट्स का सेट होता है जो इस रिलेशन में इस एलिमेंट ए से जुड़े हुए होते हैं। यानी उन सारे एलिमेंट का सेट होता है जो ए से रिलेटेड होते हैं अंडर दिस रिलेशन आर। यानी ये कब होता है, जब ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आर इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, यानी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। यानी जब तीनों है तभी इक्विवेलेंस क्लास बनता है। जैसे आइए एग्जांपल है, यहाँ पर एक साफ देखते हैं कि हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2 3 4 इफ़ R1 इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3 4 इज़ गिवन दिस। ये देखिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है। ये चूँकि 1 1 है, 2 2 3 3 है और 4 4 है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है। 1 2 है और 2 1 मौजूद है तो ये सिमेट्रिक भी है। 1 2 और 2 1 है और 1 1 मौजूद है तो इसलिए ट्रांजिटिव भी है। यानी ये जो रिलेशन है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब कह रहा है कि आप फाइंड करिए कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगा। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। 1 का इक्विवेलेंस क्लास होता है वो सारे एलिमेंट जो इस रिलेशन में हों, 1 से ऐड हों, जुड़े हुए हों। तो 1 देखिए 1 से ऐड है तो हम 1 लिख देंगे। 1 और कहीं पर है, 1 यहाँ पर देखिए 2 से रिलेटेड है तो हम 2 लिख देंगे। तो ये जो सेट आ रहा है 1 2 इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 अंडर दिस रिलेशन आर 1। अब आइए दूसरा जो एलिमेंट हमारे पास है वो है 2। अब इसका हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। तो हम इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो देखते हैं इससे रिलेटेड कौन सा है, 2 है। और इसमें कौन सा रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, ये 1 है। अब इसमें देखिए 2 1 और 1 पहले लिखा गया है यहाँ पर, तो हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी, कोई मतलब नहीं है उसका। यानी 1 2 इसका भी इक्विवेलेंस क्लास होगा। इसी तरह इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 देखते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 तो वो सारे एलिमेंट जो 3 से इस रिलेशन में रिलेटेड हो, यानी 3 है तो इसका मतलब ये 3 हो गया सिर्फ, और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 3 से रिलेटेड हो इस रिलेशन में। अब चौथा है एलिमेंट हमारे पास है 4। तो 4 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो एलिमेंट होगा जो 4 से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे 4 से रिलेटेड है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर कोई रिलेशन R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है इसी सेट में तो उसके हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास बनता है। अब हर क्लास एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पर बन रहा है, हम देख रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि इसी को कहते हैं कि पार्टीशन क्या होता है। कह रहा है R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, देन R डिवाइड्स ए इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट ऑफ कॉल्ड AI कॉल्ड पार्टीशन। हम देख रहे थे कि जो ये रिलेशन बने थे इसके इक्विवेलेंस क्लास के जो बने थे 1 के 2 के 3 के और 4 के जो इक्विवेलेंस क्लासेस बने हैं यही पार्टीशन में बना रहे हैं। देखिए 1 2 बन रहा है, 1 2 बन रहा है, 3 4 3 बन रहा है, 4 बन रहा है। तो अगर R इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R जो है इस पूरे सेट को देखिए इसको 4 पार्ट में, 2 आइडेंटिकल और 2 डिफरेंट
पार्टीशन में डिवाइड कर रहा है, सच दैट क्या कंडीशन है यहाँ पर है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ आई आर रिलेटेड टू ईच अदर ए। जैसे ये ए आई है, ए आई मतलब हुआ यहाँ A1, तो कह रहा है कि इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए, तो 1 और 2 रिलेट होना चाहिए, यानी आप देखिए 1 1 से रिलेटेड है और 1 2 से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई स्टैंड फॉर 1 2 3 4, जितने पार्टीशन होंगे उनकी बात कर रहा है। तो अगर पहला पार्टीशन हम 1 ले रहे हैं, A1 आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई, सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, 1 2 से 2 1 से रिलेटेड है। अगर और भी होते इसमें तो और से रिलेटेड होता। फिर इसी तरह देखते हैं कि ए आई इज़ रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू, यानी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये मान ले दूसरा पार्टीशन बन रहा है A2, तो ये दूसरा जो पार्टीशन यानी इक्विवेलेंस क्लास बन रहा है उसके एलिमेंट या यहाँ A3 है और A4 है, तो हम यहाँ यह देखें जो आइडेंटिकल नहीं है ये इसके किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। नो एलिमेंट ऑफ आई, जो अलग अलग पार्टीशन होते हैं, डिफरेंट पार्टीशन होते हैं, जैसे यहाँ पर हमको जो पार्टीशन मिल रहे थे, देखिए आप लोग दो जो इक्विवेलेंस क्लासेस बन रहे थे, या तो वो आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, जैसे ये देखिए पहला A1 और A2 1 2 1 2 ये आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, या तो वो डिफरेंट होंगे, कभी ओवरलैप नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि इनमें कहीं कॉमन नहीं होगा, A1 और A2 में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, A2 A3 में कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज़ रिलेटेड टू AJ, यानी जो डिफरेंट पार्टीशंस हैं A3 या A2 जो अलग अलग है, इनके कोई एलिमेंट यानी तीन इनके किसी एलिमेंट 1 और 2 से रिलेटेड नहीं है, ये कह रहा है I इज़ नॉट इक्वल टू J। इसी तरीके से कह रहा है कि यूनियन ऑफ ऑल सेट्स, अगर हम सब का यूनियन निकालें, आप देखिए गौर से, हम A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 निकालें तो वी आर गेटिंग, हमको यूनियन मिलता है 1 2 3 4, दैट इज़ इक्वल टू विच, किसके बराबर है ये A के बराबर है। देखिए यहाँ पर A के बराबर हो जा रहा है। ये यही कह रहा है कि सारे जो एलिमेंट्स हैं, पार्टीशंस बन रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस बन रहे हैं, उनका जो यूनियन होता है उसी सेट के बराबर होता है। देखिए इनका यूनियन बनाने पर हमको क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 जो इसके बराबर है। फिर आखिरी पॉइंट इसमें ये डिस्कस हो रहा है कि कोई भी दो पार्टीशन जो होते हैं ओवरलैप नहीं करते, यानी वो डिसजॉइंट होते हैं। डिसजॉइंट का मतलब उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। आप किसी भी दो डिफरेंट उसको ले लीजिए, आप A1 इंटरसेक्शन A3, आप क्या दिख रहा है आपको, A2 और A3 में आपको दिख रहा होगा कि कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं हैं जो कॉमन होने चाहें। इसी तरह हम अगर A3 और A4 में ले लेते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वी आर गेटिंग 5, यानी ये 5 होने का मतलब है कि दोनों पार्टीशंस क्या हैं, एकदम डिसजॉइंट हैं, अलग अलग हैं, उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो फाइनली अब ये बात समझ में आती है हमको कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ आई आर रिलेटेड टू आई, यानी हर जो पार्टीशन बनता है, इसी को हम पार्टीशंस बोलते हैं, जो इक्विवेलेंस क्लासेस हर एलिमेंट के बनते हैं, उनके क्या है कि हर सेट के एलिमेंट यानी 1 2 अगर हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे उस रिलेशन में। और इसी तरह कह रहा है नो एलिमेंट ऑफ आई, किसी दूसरे डिफरेंट पार्टीशन का एलिमेंट इसके दूसरे पार्टीशन के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। तीसरी बात ये क्या है कि इन सारे पार्टीशंस का यूनियन अगर आप तैयार करोगे तो उसी सेट के बराबर आएंगे। और इसमें लास्ट बात ये है कि कोई भी दो पार्टीशन जो होते हैं ओवरलैप नहीं करते, इसका मतलब है कि उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। अब फाइनली हमको ये बात समझ में आती है कि जब हम किसी इक्विवेलेंस रिलेशंस का किसी सेट में हम इक्विवेलेंस क्लासेस निकालते हैं उनके एलिमेंट का यानी सारे एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकाला जा सकता है। तो जो इक्विवेलेंस क्लासेस आते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं या आइडेंटिकल हो सकते हैं। यानी देखिए आप गौर से देखिए, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी पार्टीशंस यानी इक्विवेलेंस क्लासेस क्या हो सकते हैं, वो आइडेंटिकल हो सकते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर सकते। और या दूसरा क्या बात है उसकी, दूसरी बात ये है कि वो जो पार्टीशन बनते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं। यानी दो बातें हो सकती हैं, या तो वो क्या होंगे, आप गौर से देखिए इसमें, या तो वो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। तो इस तरह हम इस बात को समझ रहे थे यहाँ पर। आइए फिर से देखते हैं कि
आर जो इक्विवेलेंस क्लास किसी सेट पे निकाला जाता है किसी रिलेशन में, वो रिलेशन में जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, किसी हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकाला जा सकता है। क्या होता है, जैसे 1 का इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये हो गया कि 1 उन सारे एलिमेंट का सेट जो 1 से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि इस रिलेशन में 1 से 1 और 1 से 2 रिलेटेड है, तो ये इसका इक्विवेलेंस क्लास बन जाता है। और इस तरह हम यहाँ इसकी डिफिनीशन जो ये इक्विवेलेंस क्लासेस बनते हैं, यही एक्चुअली पार्टीशंस होते हैं। पार्टीशन का मतलब है उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी अगर हम इस सेट को ऐसे डिनोट कर रहे हैं तो आप गौर से देखिए ये ऐसे बन रहे हैं, ऐसे A1 और A2 A3 या A4 ऐसे बनते हैं। चूँकि A1 A2 एक जैसे हैं तो ये पार्टीशन यानी किसी सेट को वो अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। अब आइए इस पे बेस कुछ और एक क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसे ये है, देखिए मान लिया कि कोई सेट दिया गया है बेटा, कि कहा गया कि A इज़ ए सेट, डिफाइन किया गया है कि X इज़ बिटवीन 0 to 8 और R क्या है कि R इज़ ए रिलेशन इन सच दैट X माइनस वाई मॉडुलस में है इज़ मल्टीपल ऑफ 2, यानी वो ऑर्डर पेयर जिनमें उनका डिफरेंस क्या हो मल्टीपल ऑफ 2। तो कह रहा है फाइंड द 1। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेट को हम टेबुलर मेथड्स में लिखेंगे। तो अगर हम इसको लिखते हैं 0 से 8 को तो क्या मिलता है हमें, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और क्या मिलेगा इसमें हमको, आप देखें इसमें 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा और 7 मिलेगा, 8 मिलेगा। ये हमारा सेट है। अब कह रहा है कि आप इक्विवेलेंस इसका ये रिलेशन निकालिए। और रिलेशन यहाँ पे क्या है, आप रिलेशन को गौर से देखें। रिलेशन क्या है, इट इज़ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 इंटू एम, यानी एम कोई नंबर है जो उसका मल्टीपल है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, 1 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वुड बी द सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एक्स, एलिमेंट ऑफ ए सच दैट x, 1 यानी x, 1 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में होने चाहिए। यानी 1 का जब यहाँ 2 का निकालना होता तो हम यहाँ 2 रखते, 3 का निकालना होता 3 रखते, इसी तरह हम 8 तक यहाँ रख सकते हैं। यानी हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकल सकता है। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या डिफाइन है कि x माइनस 1, अगर यहाँ पे 2 होता तो x माइनस 2, क्या कह रहा है, मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा बेटा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। या इसको अगर हम इसको इजी कर लेते हैं तो x माइनस 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। x माइनस 1 की वैल्यू 0 कब होगी, जब ये 1 होगा। x माइनस 1 की वैल्यू 2 कब होगी, जब ये 3 होगा। x माइनस 1 की वैल्यू 4 कब होगी, जब x की वैल्यू 5 होगी। x माइनस 1 की वैल्यू 6 कब होगा, जब x की वैल्यू 7 होगी। x माइनस 1 की वैल्यू 8 कब होगी, जब x की वैल्यू 9 होगी। ये हमारा क्या आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम इसको इस तरह सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे एक लास्ट में ए 9। अब 9 को चेक करते हैं तो हम 9 को देखते हैं कि इस सेट में है ही नहीं, इस सेट में ये एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए इस 1 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा उसमें ये एलिमेंट नहीं होगा। तो इस तरह हम इक्विवेलेंस क्लास को निकाल सकते हैं और हम पार्टीशंस को बना सकते हैं। अब इस तरह हम देखते हैं कि हमने आज इक्विवेलेंस क्लास और पार्टीशन के बारे में डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप यू कैन आस्क मी।